हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संग्रहण। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि अलग अलग जगह पर वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multipurpose projects, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally. In ancient India, people had in-depth knowledge of rainfall, regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. In hill and mountains regions, people built diversion channels like the Gulls or Kuls of the western Himalayas for agriculture. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johas in other parts of Rajasthan. बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल का संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मिट्टी के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी पानी आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा पुल, पश्चिमी हिमालय में जैसी वाहिकाएं या नहरें नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण हैं। In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks for storing drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Phalodi had a tank that was 6.1 meter deep, 4.27 meter long and 2.44 meters wide. The tanks were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main houses or the courtyard. The rainwater can be stored in the tanks till the next rainfall, making it an extremely
reliable sources of drinking water when all other sources are dried up. राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। अभी भी हम वहाँ पर एक फलोदी माता का मंदिर है, वहाँ पर इस प्रकार के टैंक देख सकते हैं जिन्हें टाका भी कहा जाता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्ध रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को ठंडा भी रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग. Rooftop rainwater is collected using a PVC pipe, filtered using stand and bricks. Underground pipe takes water to sump or immediate uses. Excess water from the sump is taken to the well. Water from the well recharges the underground. Take water from the well later. पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। छत वर्षा जल का संग्रहण इस तरह से किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल होज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। होज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। टुडे इन Western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. In Mysore, Karnataka, villages have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system, and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts to 10 lakh liters. Rooftop harvesting was common across the towns and villages of the Thar. Rainwater that falls on the sloping roofs of houses is taken through a pipe into an underground tanks, holes in the ground, built in the main house or in the
courtyard. The picture above shows water being taken from a neighbor's roof through a long pipe. Here, the neighbor's rooftop has been used for collection of rainwater. The picture shows a hole through which rainwater flows down into an underground टाका। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति भी अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते हैं, जिसे भूमि में गोल क्षेत्र को कहा जाता है, जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाए गए चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाका में चला जाता है और इस प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धति अपनाई जाती थी।